हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी बच्चों को पता लग गया है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और समय अब बहुत नजदीक है, बट आप लोग 1% भी सीरियस नहीं है। इस बात से लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि लास्ट 1 से 1.5 साल जो भी निकला है अभी, उसमें मैं देख रहा था कि बच्चा कितना ज्यादा सीरियस था। सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में हमें कब पता लगेगा, उसकी ऑफिशियल जो नोटिस है वो कब जारी होगा, जिससे हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ये तो आपको बहुत पहले पता लग चुका था, लेकिन आपकी तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है। हाँ, तैयारी कर रहे हो आप लोग, बहुत लोगों के पेड बैच ले लिए हैं आपने, वहां तैयारी कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो धीरे धीरे आराम से, कभी कभी पीवाईक्यू देख लेते हो। इससे सिलेक्शन नहीं होते हैं। सिलेक्शन के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कुछ चीजें अलग होती हैं भाई। फॉर्म लाखों बच्चे डालते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। वो कुछ बच्चे कौन से होते हैं? क्या भगवान ने स्पेशल उनको बना के भेजा है इस धरती पर? जा बेटा तेरा ही सिलेक्शन होगा, इन नालायकों का सिलेक्शन नहीं होगा। गलत बात। हम लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि इस बार मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके लिए यहां अपना माइंडसेट क्लियर करना होता है। अगर मैं आज ये सोच लूं कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, यहां क्लियर कर लूं, तो मैं 1 हफ्ते में 5 किलोमीटर रनिंग कर लूंगा। मैंने सोचा हाँ करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, होगा कि नहीं होगा। कभी नहीं होने वाला है। तुम आज सोच लो कि आज मुझे 4 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है और मैथ्स का परसेंटेज चैप्टर खत्म करना है, कर जाओगे आप लोग? कर जाओगे? नहीं तो धीरे धीरे लगे रहोगे, याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये भूल गया, वो रिवीजन नहीं। सर मैं एक बार क्वेश्चन कर लेता हूँ, दोबारा से करता हूँ तो भूल। सब एक्सक्यूजेस हो। सीरियस हो जाओ। दोबारा से रिवाइज्ड कैलेंडर आ चुका है। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छी जॉब है। दिल्ली के अंदर रह के आपको एक अच्छी खासी जॉब करने का मौका मिलेगा। 13 महीने की सैलरी मिलेगी। दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे, अच्छी तरीके से लाइफ सेटल हो जाएगी। दिल्ली में रहो आराम से, बीवी बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ, और अच्छे से इंजॉय करके अपनी जिंदगी को जियो। गर्व के साथ वर्दी पहन के रहोगे, देश की सुरक्षा भी करोगे। अभी तो देख रहे हो ना, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी वो मौका मिलेगा कि देश के लिए हम कुछ तो करें। इस दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए कि लोग याद रखें, चाहे वो 50 लोग ही क्यों ना याद रखें। घर वाले तो सबके याद करते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो बाहर के भी याद करें। ठीक है, आ जाओ, मैं पहले सब कुछ पूरी कहानी बताता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। बच्चों ध्यान से सुनना एक एक चीज को। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पता होना चाहिए, और सेफ स्कोर इस बार क्या करना है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसको आज हम यहां टारगेट सेट करके जाएंगे। तो तुम्हें कम से कम इतना कोशिश करना है कि रीजनिंग में 25 में से कितने क्वेश्चन करने सही सही करने चाहिए। अभी से लग जाओ। अभी से हर रोज हम 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट देंगे ही देंगे रीजनिंग का। जैसे सिलेबस चल रहा है चलने दो, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, वो तो करना ही करना है, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे 25 क्वेश्चंस का अलग से खुद अलग बैठ के अपने मोबाइल फोन पर 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट देना है। टाइम बाउंडेशन के साथ 20 मिनट में खत्म करूंगा, 18 मिनट में खत्म करूंगा, और देखूंगा 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूं, और अपना एक टारगेट रखते हैं आज। ठीक है, तो सभी बच्चे ये वीडियो पूरी देखेंगे। बच्चों पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। आप सभी बच्चों को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक सा मैथ आता, कोई ज्यादा टफ मैथ नहीं आता है। ठीक है जी, अच्छे खासे तरीके से पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना है, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी है, खुश हो जाओ, बहुत परेशान रहते हो। अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा। देख लिए आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अच्छे से देखना पड़ेगा। बारीकी से एक एक चीज पढ़नी होगी, अच्छे से एक एक पेपर की स्टडी करनी होगी, और हमें देखना है कि भाई परसेंटेज के क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू में कैसे पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आए थे, स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। सारी चीजों पर अच्छे से मुझे R&D करनी है और उसी के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और हर रोज मुझे मॉक टेस्ट देना है कि मैंने स्टैटिक जीके के ये 3 टॉपिक खत्म कर दिए। अब मैं देखूंगा कि इन 3 टॉपिक का अगर मॉक टेस्ट देता हूं तो कितना स्कोर मैं कर पा रहा। ये बात को ध्यान सुनना, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। 2023-24 की कट ऑफ की बात करेंगे बेटा। जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 68 नंबर आ गए थे वो सिलेक्ट हो गया था। 68 क्वेश्चन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ईडब्ल्यूएस 61 भैया, ओबीसी 67, एससी 58, एसटी दोनों सेम थे। फीमेल्स की बात करेंगे, जनरल 61, ईडब्ल्यूएस 53, एससी 40, एसटी 53, ओबीसी। तो मैं टारगेट क्या लेके चलना है कि कम से कम मुझे 70% स्कोर करना है। 70 तो कम से कम मुझे सही करना है।
70 अब कैसे सही करेंगे उस पर चर्चा करते हैं अभी। ठीक है, ये आपको पता ही है। सैलरी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हो तो भाई सैलरी आपकी ये दिखाई है, और आपके जो भी अलाउंसेस हैं बढ़ बढ़ा के अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ के मिलते हैं आपको, और 12 महीने की जगह आपको कौन सी सैलरी मिलती है, 13 महीने की, जब आपके फॉर्म आ जाए। अच्छा, फॉर्म कब से आ रहा है पहले ये दिखा देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले बच्चों 12वें नंबर पर जो रिवाइज्ड कैलेंडर आया उसमें से क्लियरली आपको बता दिया गया है कि कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जुलाई सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। ओहो, एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाए, तो बहुत नजदीक हो आप। अगर हेड कांस्टेबल की बात करोगे तो जुलाई सितंबर में फॉर्म आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में पेपर हो रहा है। मिनिस्ट्रियल वाले हेड कांस्टेबल AWO TPO, इसके भी भैया जुलाई सितंबर में फॉर्म आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में पेपर हो जाएगा। इसका बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो, कांस्टेबल जुलाई और सितंबर के बीच में फॉर्म, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बस अब आपके पास समय बहुत कम है और ताकत पूरी लगानी है। फॉर्म कौन फिल करेगा, जिसकी कम से कम 18 और 25 मैक्सिमम। अगर ओबीसी वाले हो तो आपकी मैक्सिमम 28 साल, और SC ST वाले हो तो भैया आप 18 5 3 साल का रिलैक्सेशन, मैक्सिमम 30 साल तक का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर वो होते हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो आपके मेल कैंडिडेट्स में, और आपकी चेस्ट 81 से 85। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। कुछ बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 सेंटीमीटर का, वो देख लेना कि किस किस को कौन कौन सी कैटेगरी वाले बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या में अब मैं यहाँ। अच्छा भैया, 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, याद रखना 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई गुंजाइश आपको नहीं रखनी, याद रखेंगे। 6 मिनट में, लड़कियों को 8 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट लड़कों को, लड़कियों को 10 फीट। हाई जंप लड़कों को 3 फीट 9 इंच, लड़कियों को 3 फीट। आपको करना पड़ेगा, तो फिजिकल भी आपको ठीक ठाक होता है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं। जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो कुछ मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अभी सेफ स्कोर की तरफ मूव करेंगे। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका, तो सबसे भैया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ क्लिक करिएगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा, फॉर्म की लिंक उस पर जाके फिल करना है। आराम से तसल्ली से करना है, या किसी साइबर कैफे से करवाओगे तो बढ़िया वाला जेन्युइन आदमी उसके साथ बैठकर अपनी आंखों के सामने एक चीज को डलवाना, तो कई बार वो भी गलती कर देते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना। जो भी उसके स्टेप बाय स्टेप चीजें बोल रहा होगा, अपने आईडी और पासवर्ड, मेल आईडी ऑफिशियल जो भी आप यूज करते हो वो मेल आईडी डालना, वो नंबर डालना जो लगातार आप कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे 2 3 4 साल तक। ऐसा नहीं कि नंबर कुछ डाल दिया 2 दिन बाद वो नंबर बंद या वो ईमेल आईडी बंद, नहीं, जो आप हर रोज यूज कर रहे हो वो नंबर और वही मेल आईडी, क्योंकि उस पर ही आपके सारी डिटेल्स आगे फॉरवर्ड की जाएंगी। वंस योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर मेड देन लॉगिन यूजिंग क्रेडेंशियल, आपके आईडी पासवर्ड बन जाएंगे, उन्हीं को यूज करके आपको अपना फॉर्म फिल करना है, लॉगिन करके। अच्छी तरीके से पूरे फॉर्म को फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा अच्छे से, आपको वहां डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, और जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे अच्छा फोटो खिंचवाना है स्टेट इस तरीके से, टेढ़े मेढ़े सेल्फी वाले फोटो आपको नहीं खिंचवाने। व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए आपकी, या ब्लैक बैकग्राउंड, क्लियर दिखने चाहिए, स्ट्रेट एकदम। अरे आप यार एक सोल्जर, मतलब एक समझ रहे हो पुलिसमैन बनने वाले हो, सब कुछ बढ़िया तरीके से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा, और पूरे फॉर्म फिल करने के बाद प्रीव्यू, पूरे फॉर्म को अच्छे से प्रीव्यू करना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, दोबारा से पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, तब उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है, पहले अच्छे से देखना है। और भैया जैसे ही सबमिट करवाओगे तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना, भविष्य में वो आपके पास काम आएगा ही आएगा। तो ये मैंने पूरे स्टेप्स आपको बता दिए। अब बात आती है सबसे जरूरी जो बात है, सर टारगेट क्या सेट करें? हाँ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के टारगेट सेट करो कि 24 से 25 क्वेश्चन ही मैं इसमें सही करूं, कोई गुंजाइश नहीं। मैं वो वीर योद्धा हूं, मैं वो उतना संघर्ष करूंगा कि मेरी रगों में वो खून नहीं, वो जुनून दौड़ता है कि इस बार रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े। एक दो क्वेश्चन कट जाए तो ठीक है, लीव इट, लेकिन टारगेट वो होना चाहिए, माइंड सेट वो होना चाहिए, पूरे में से पूरा, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करूंगा। बच्चे हैं, करते हैं, तुम भी कर सकते हो, करो मेहनत। तुम 2 घंटे पढ़ के वो चीज नहीं कर पा रहे हो, 7 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कर पाओगे, अवश्य कर पाओगे, लेकिन वो एनर्जी तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है सर यहाँ 50 क्वेश्चन में से कितना टारगेट ले लें, 35 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट ले लो, कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने हैं, कम से कम।
हो सकता है दिक्कत तकलीफ परेशानी हो 35 क्वेश्चन सही करने में, लेकिन करने हैं। करो स्टैटिक जीके को अच्छे से, करो अच्छे से संविधान को। संविधान में क्या चेंज होगा, फिक्स ही है, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो अच्छे से स्टैटिक जीके को। क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या वेट कर रहे हो, लग जाओ ना अभी से। एक एक चीज तुम्हारी टिप्स पर होनी चाहिए, लिख लिख कर देखा करो। आज तुमने पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया तो लिख लिख के देखो, पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, खड़े हो जाओ, शीशे के सामने बोलोगे दिल्ली सल्तनत की कब स्थापना हुई थी, किसने करी थी, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कौन सा युद्ध कब हुआ, किसने जीता, कौन हारा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आंख बंद करके धड़ल्ले से बोलो। क्यों होती तैयारी, वो नहीं लाइब्रेरी में बैठ के टका टक टका टक टका टक टक टक, ना ना जी ना। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक एक चीज, एक टॉपिक कंप्लीट बोलो धड़ल्ले से, एक लेक्चर की तरह। वो होती है तैयारी बच्चों। अब आती है बात सर मैथ्स की। मैथ्स में से कम टारगेट करो। कमजोर बच्चे हो तो 12 क्वेश्चन, और मैथ्स में ठीक ठाक बच्चे हो तो सोचो 14-15 क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा ही आऊंगा। और बात आई कंप्यूटर, कंप्यूटर में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ये टारगेट लेके चलो बच्चों। तो 24, 35, 12 ऐड कर लो, ये 20 हो जाएंगे, और ये 55 हो जाएंगे, ये 65, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो देखो 7 2 9 9 और 5 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, और 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 78 क्वेश्चन। अरे बाबू आप 72 क्वेश्चन भी कर दे, तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाए। तैयारी अच्छे से करनी है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम अच्छे से तैयारी करना चाहते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो हम आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा पेड बैच भी लेके आए, लेकिन उसको मत लेना। आप लो सुपर सिलेक्शन पैक। उसके अंदर सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्डेड बैच हैं, जितने भी अभी नए लेटेस्ट लाइव बैच आएंगे, वो जो लेटेस्ट चल रहा है वो वाला बैच, अरे पीवाईक्यू तवा के रेज के बहुत सारे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहो, बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सारे बैच आपको सुपर सिलेक्शन पैक के अंदर मिल जाएंगे। एक सुपर सिलेक्शन पैक लेना है। 12th वाले बच्चों आपके लिए तो बहुत ही रामबाण है जो मैं आपको बताने वाला हूं। टेक्स्ट बुक, सुपर कोचिंग एप्लीकेशन, सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस, सारे पेड बैच का एक्सेस, सारे लाइव बैचेस का एक्सेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा सुपर सिलेक्शन पैक में। बस यूं आपको कूपन कोड ये याद रखना है, जिससे आपको चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी। ये कूपन कोड है, मेरे नाम का कूपन कोड लगा दीजिएगा। सर सस्ता कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, जल्दी से बता दो, ये तो बहुत काम की चीज है। यूट्यूब पर जाना, ये वाली क्लास आप देख रहे हो, हाँ सर देख रहे हैं, ये वाली क्लास देख तो रहे हैं, देखो यूट्यूब सर्च कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज आपको खोल के दिखाऊंगा, यूट्यूब, ठीक है। अब जैसे ही बेटा आप यूट्यूब पर जाओगे ना, तो आपको टेक्स्ट बुक वाले चैनल पे मेरी वाली ये वीडियो दिखाई दे जाएगी जो चल रही है। इस पर क्लिक कर दो, चलो कहीं भी किसी वीडियो पे चलो, मैं जाता हूं यहां, मान लो मेरी कोई वीडियो ये पड़ी हुई है, ठीक है। उस पर जैसे ये लाइव क्लास चल रही है ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बेटा, तो देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मोर पर, और क्लिक करो, ये आ जाएगी यूज कोड संजीत, और ये रहा आपका सुपर सिलेक्शन पैक की लिंक, पर क्लिक कर देना बेटा, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। कूपन कोड क्या लगाना है, SENJEET, आप इसको लगा दीजिए बच्चा, अप्लाई नाउ कर दो, और जैसे ही अप्लाई नाउ करोगे तो ये चीज आपको कितने की मिल जाएगी, देखो SENJEET, पूरे 1 साल के लिए अच्छे से दबा के तैयारी करो, मात्र और मात्र 950 रुपए में, हर चीज 950 रुपए में आपको मिल रही है। तो मैंने अपनी सारी बात बता दी, तैयारी कैसे कर रहे हो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।